कहानी है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की। इस जिले में एक तालुका है जिसका नाम है श्रीवर्धन। इस श्रीवर्धन तालुका में 72 साल के एक बुजुर्ग रहा करते थे। इनका परिचय छुपाने के इरादे से हम इनका नाम आपको नहीं बता सकते, लेकिन यह जो बुजुर्ग थे यह अकेले ही रहते थे, क्योंकि इनके घर में इनकी पत्नी नहीं थी। इन्होंने 2 शादियां की थी और दोनों पत्नियों की मृत्यु हो चुकी थी। पहली पत्नी की मौत 2012 में ही हो गई थी और इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी भी बदकिस्मती से कोविड काल 2021 में उनकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह से ये जो बुजुर्ग हैं वो अकेले रह गए। उनके बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड है और श्रीवर्धन तालुका में नहीं बल्कि अलग जगहों पर रहते हैं। उनके बच्चों शादी हो चुकी है और बुजुर्ग इन दिनों अकेले रहते थे, लेकिन अपने नाते रिश्तेदारों से उनकी बातचीत होती रहती थी। लोग फोन किया करते थे, कभी कभी कोई घूमने भी चला आता था। इस बीच हुआ ये कि अब अचानक से कुछ रोज पहले जो बुजुर्ग है वो कहीं गायब हो गए। उनका फोन नहीं मिल रहा था। जो भी उनके रिश्तेदार श्रीवर्धन तालुका के बाहर रहते थे या कहीं और किसी शहर में रहते थे, वो लगातार उनको फोन कर रहे थे और उनका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। ऐसे में जो नाते रिश्तेदार हैं वो परेशान हो गए। परेशान इसलिए भी ज्यादा हो गए क्योंकि और किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, वो अकेले ही रहते थे। वहां पर गांव में आसपास के कुछ लोगों से दरियाफ्त करने या पता करने की कोशिश की, लेकिन उसमें जब कामयाबी नहीं मिली तो जो उनके रिलेटिव्स हैं उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। अब रायगढ़ की पुलिस श्रीवर्धन तालुका में इन बुजुर्ग के घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पुलिस ने जो देखा वह बहुत ही भयानक था। घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर उस बुजुर्ग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनके सिर पर किसी भारी चीज से चोट मारे जाने के निशान थे और एक नहीं कई सारे निशान थे। खून ही खून पूरे कमरे में बिखरा हुआ था और कुछ घर की चीजें बिखरी हुई थी, जिसे देखकर लगता था कि शायद किसी ने लूटपाट के इरादे से इन बुजुर्ग का कत्ल कर दिया है। लेकिन वो कौन है जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया और उनकी डेथ एग्जैक्टली कब हुई, पुलिस को ये सब कुछ पता नहीं था। पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर की और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। इसी के साथ पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश चालू की। पुलिस ने अब नाते रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म किया कि आप जिनके गुमशुदगी के बारे में बता रहे थे और जिनका फोन नहीं लग रहा था उनकी हत्या की जा चुकी है। अब तमाम जो भी जानने वाले थे नाते रिश्तेदार वो भी श्रीवर्धन तालुका में पहुंचे तो पता चला कि ये जो बुजुर्ग हैं यह बेसिकली पहले मुंबई में रहते थे और मुंबई में एक बैंक एम्प्लॉय थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वह रायगढ़ में शिफ्ट हो गए थे और वहीं रह रहे थे। इस बीच पुलिस ने जब उनके बारे में जानकारी जुटाई तो नाते रिश्तेदारों ने तो नहीं, लेकिन गांव के लोगों ने उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पुलिस से शेयर की। गांव वालों ने बताया कि उनके घर में एक 30 से 35 साल की एक लड़की इनके साथ रहा करती थी और वह लड़की अभी नहीं बल्कि पिछले साल यानी साल 2023 में लगातार कई महीनों तक इनके साथ रही। और एक तरह से देखा जाए तो यह जो बुजुर्ग हैं वो उस लड़की के साथ लिव इन में रहते थे, लेकिन अब वह लड़की कई महीनों से गांव में किसी को नजर नहीं आई। पुलिस अब सोच में पड़ गई कि ये लड़की कौन है जो लिव इन में रहती थी और अब चली गई। आमतौर पर इस तरह की घटनाओं के पीछे कई इस तरह के जो रिलेशनशिप है, अफेयर हैं, वो इसकी वजह बनते हैं। तो ऐसे में पुलिस अब उस लड़की के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने लगी। जब पुलिस ने जानकारी जुटाने शुरू की तो पुलिस को यह पता चला कि वह लड़की बेशक पिछले साल रहती थी और इस साल उसको गांव में लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन पिछले महीने यानी नवंबर के महीने में एक बार उस लड़की को गांव वालों ने फिर से उस बुजुर्ग के घर आते हुए देखा था और फिर वो लड़की उसके बाद वहां से चली भी गई थी। यह भी पुलिस को एक जानकारी मिली और पुलिस के लिए ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि एक लड़की जो पहले लिव इन में थी बीच में गायब हो गई, फिर वो एक दिन आई और उसके बाद फिर गायब हो गई। इस लड़की की जो भूमिका थी इस बुजुर्ग की जिंदगी में बड़ी संदिग्ध थी और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है और ये लड़की कौन है। पुलिस अब उस लड़की का ट्रैक रिकॉर्ड निकालने में लग गई और पुलिस को उसमें कामयाबी भी मिली। पुलिस को पता चला कि वो लड़की मुंबई में रहती है
और उसने इसी साल जुलाई के महीने में एक लड़के से शादी भी की है, यानी वो लड़की शादीशुदा है। तो एक लड़की जो पहले शादीशुदा नहीं थी, बुजुर्ग के साथ रहती थी। बाद में उसने शादी की। शादी के बाद भी वो बुजुर्ग से मिलने आई थी और उसके बाद वो गायब हो गई। अब पुलिस इस लड़का और लड़की को ट्रेस करने की कोशिश में लग गई। फाइनली पुलिस को कामयाबी मिली और पुलिस ने इन दोनों को ट्रैक कर लिया और इनको हिरासत में लिया। इसके बाद जब इनसे पूछताछ की तो लड़की और उसके पति ने इन बुजुर्ग का कत्ल करने की बात कबूल कर ली और इसके साथ ही उन्होंने सुनाई एक बड़ी ही शॉकिंग स्टोरी, एक चौंकाने वाली कहानी। लड़की और उसके पति का यह कहना था कि यह जो बुजुर्ग हैं, यह उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। असल में लड़की इस बुजुर्ग के साथ रिलेशनशिप में थी और वह बुजुर्ग इस लड़की से तीसरी शादी करना चाहते थे। घर वालों से बुजुर्ग को कई साल पहले दूसरी शादी की इजाजत तो मिली थी, उन्होंने दूसरी शादी की भी थी, लेकिन दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद जब बेटे और घर के दूसरे नाते रिश्तेदार अलग हो गए तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और तीसरी शादी करेंगे। तीसरी शादी के लिए वो किसी तरह से इस लड़की के संपर्क में आए थे। इस लड़की का नाम पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया है। अब चूंकि जो कत्ल की मुलजिम है, जब उसका नाम पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उस बुजुर्ग की पहचान छुपा ले जिनकी हत्या हुई है। इसी इरादे से उनका नाम पता होने के बावजूद हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो खैर, ये बुजुर्ग जो है इस लड़की के साथ शादी करना चाहते थे। लड़की ने पुलिस को यह बताया कि कुछ दिनों तक तो वो लिव इन में बुजुर्ग के साथ रही, उसका रिलेशन जो है काफी अच्छा चल रहा था और बुजुर्ग ने उन्हें कुछ कीमती चीजें, जेवरात वगैरह गिफ्ट के तौर पर दिए थे। लेकिन बाद में वो लड़की जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, उसने बुजुर्ग को छोड़ दिया और उसके बाद वह रायगढ़ से मुंबई शिफ्ट हो गई और वहां उसे एक लड़का मिला जिसके साथ उसने शादी कर ली और उसने अपनी नई दुनिया बसा ली। लेकिन अब से पहले तक बुजुर्ग ने जो भी जेवरात और कीमती चीजें उस लड़की को दिए थे, लड़की वो चीजें उस बुजुर्ग को वापस करने के लिए तैयार नहीं थी। या तो वो चीजें खर्च चुकी थी या तो उसने वो चीजें बेच दिए थे। जेवर उसके पैसे ले लिए थे, वो देना नहीं चाहती थी। यह इस मामले में एक सबसे बड़ा कैच या ट्रिगर पॉइंट था। अब बुजुर्ग जो है वह लगातार प्रेशर माउंट कर रहे थे कि मुझे मेरी कीमती चीजें लौटा दो और अगर नहीं लौटाओगी तो फिर मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा और लोगों को बताऊंगा। अब यह जो बुजुर्ग है अपने हक की बात कर रहे थे, उसको यह लड़का लड़की ब्लैकमेलिंग का नाम पुलिस की पूछताछ में दे रहे थे। लड़की ने अपने हस्बैंड को, यानी अपने उस बॉयफ्रेंड को जिसके साथ उसने फाइनली शादी की, उसने उसको यह बताया कि बुजुर्ग उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा है और उसे तैयार कर लिया कि वह बुजुर्ग को एलिमिनेट करने, रास्ते से हटाने में उसकी मदद करें। इसी के तहत 29 नवंबर को यह लड़की बुजुर्ग से लिए गए जेवर और कीमती चीजें वापस करने के नाम पर उस बुजुर्ग के घर मिलने के लिए आई और क्योंकि लिव इन में पहले रह चुकी थी तो घर का सब कुछ पता था। उसने घर में खाना बनाया और खाना बनाने के दौरान ही नींद की गोलियां या कोई नशीली चीज उसके खाने में मिला दी। इसके बाद जब बुजुर्ग खाना खाने के बाद बिल्कुल नींद बेहोशी में चले गए तो इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को वहां पर बुला लिया। उसका बॉयफ्रेंड, बल्कि अब तो हस्बैंड है, वो उसका श्रीवर्धन तालुका के पास ही एक होटल में ठहरा हुआ था और अपनी वाइफ के बुलाए जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही इस लड़की ने उस लड़के को बुलाया, यानी अपने हस्बैंड को बुलाया, वो लड़का तुरंत वहां पहुंचा और फिर उन्होंने मिलकर नींद में डूबे हुए 72 साल के बुजुर्ग शख्स के सिर पर घर में मौजूद भारी चीजों से हमला किया और उस हमले में उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि जहां पर यह घर मौजूद है वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि रात के अंधेरे में वो आए थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम देकर उस जगह से वो फरार हो गए और उन्हें पूरा यकीन था कि वह कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे और रुपए पैसे जो भी उन्होंने बुजुर्ग से लिए हैं वो उन्हें कभी वापस लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस कत्ल को अंजाम दिलाने के लिए जो लड़की है उसने अपने हस्बैंड को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि हस्बैंड को एक झूठी कहानी सुनाई कि एक बुजुर्ग आदमी उसे प्रीवियस रिलेशनशिप की बदौलत ब्लैकमेल कर रहा है, जबकि हकीकत यह थी कि इस लड़की ने उसके जेवर और कीमती चीजें हड़प ली थी और वो ये चीजें बुजुर्ग को वापस नहीं लौटाना चाहती थी। तो एक लड़की ने एक 72 साल के बुजुर्ग शख्स की हत्या अपने पति से करवा दी और फाइनली पति और वो लड़की दोनों गिरफ्तार हो गए। तो ये थी पूरी कहानी। इस मामले को सुलझाने में पुलिस को उस बुजुर्ग आदमी के मोबाइल फोन और उनकी सीडीआर भी बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुई, क्योंकि उसी सीडीआर के जरिए पुलिस को उस लड़की के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली और गांव के जो लोग हैं श्रीवर्धन तालुका में जहां ये रहते थे वहां के जो लोग हैं उन्होंने अलबत्ता पुलिस को ये बता दिया था कि वो लड़की इस शख्स की जिंदगी में थी या है और पहले यहाँ आती जाती रहती थी और वो लड़की पिछले कुछ दिनों से देखी नहीं गई है। तो ये सारे क्लू, ये सारे कनेक्शन मिलाकर पुलिस ने उस लड़की को और उसके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया और इस मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर लिया। तो यह थी पूरी कहानी।